गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखने से पहले उनके थोड़ा से कॉन्सेप्ट है कि किस कॉन्सेप्ट पे देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे होगा। चलो आओ देखते हैं। तो हम यहाँ पर केस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? केस। ये मान लो कोई एक टेबल है। क्या है? टेबल। इस टेबल पर हमने एक कोई ब्लॉक रख दिया है जिसका मास m है। रख दिया है, दिख रहा है? ठीक। तो जब रखा हुआ है, अभी मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। जब तक फोर्स नहीं लगा रहा हूं तब तक क्या होगा? इसका वेट mg नीचे की ओर काम करेगा। इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर को काम करेगी। और अगर इसका FVD बनाया जाए, इसका FVD कुछ इस तरह से होगा, mg नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर। अभी यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे और F नेट क्या होगा? 0 होगा। अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होंगे। ऐसा रखा हुआ था, हमारे दिमाग में खुरापात आया, हम जाके इसके पीछे से ऐसे आराम से धक्का देना इसे शुरू करते हैं। जब हम जाके इसे धक्का देना शुरू करते हैं तो ये दूसरी स्थिति बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं केस सेकंड। क्या बोलेंगे? केस सेकंड। ये मास है और हम इधर से इसको धक्का दे रहे हैं। बाबू अगर हम इधर से इसको धक्का देंगे या फिर आप इधर से धक्का दे रहे हो, इसका मतलब ये भी तो कह सकते हो कि ऐसे खींचा जा रहा है। चाहे आप इधर से धक्का दो चाहे ऐसे खींचा जा रहा है। तो ये धक्का वाला हटा के हम उसको मान लेते हैं कि सामने की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक है। अब देखो, अगर अब इस पे फोर्स लगा है, इसका मतलब अब ये a एक्सीलरेशन से आगे की ओर जाएगा। अब इस पर फोर्स लगा, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन से आगे जाएगा। जब ये a एक्सीलरेशन से आगे जाएगा तो यहीं पर न्यूटन दादा आ जाएंगे। कौन आएगा? न्यूटन दादा। यहां पर न्यूटन दादा थे लेकिन उनका फर्स्ट लॉ था, यहां पर न्यूटन दादा हैं लेकिन यहां पर उनका सेकंड लॉ होगा। जैसे ये क्रियाकलाप हम देखेंगे तो हमने सोचा कि यार क्यों ना इसकी FVD बना ली जाए। तो इसका वेट mg नीचे की ओर काम करेगा ना भाई। इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर काम करेगा। देखो भैया, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब ऊपर और नीचे कोई फोर्स नहीं है। तो इसका FVD बनाओगे तो ये mg नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स। ठीक है। और इधर की तरफ हमने एक फोर्स लगा दिया। ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे और ये जो फोर्स है, इसी फोर्स के कारण यहाँ पर एक एक्सीलरेशन आया है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? F बराबर ये जिस एक्सीलरेशन से, ये एक्सीलरेशन यहां पे जोड़ लेंगे और इसका मास है, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से हम फोर्स इक्वल टू ma। m मुझे पता रहेगा कितने ग्राम का है, किलोग्राम का है। फोर्स हम कितने न्यूटन का लगा रहे हैं, यहां से हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। एक और बात हुई भैया, हमारे दिमाग की उपज है, खुराफाती दिमाग है इंसान का जो है। कहते नहीं खाली घर शैतान, नहीं खाली दिमाग है यार, शैतान का घर है। खाली घर है तो वहां पे किराएदार आ जाएंगे। और किराएदार कैसे? जैसे तुम चाहो। ये ऐसे रखा हुआ था ब्लॉक। मान लो हम इसे खींच रहे थे, कितने फोर्स से? F1 फोर्स से। चलो F1 हटा दो, अभी FE। मान लो हम ये F फोर्स से खींच रहे थे। हमारे बगल वाला पड़ोसी देखा हम इसको खींच रहे हैं, पड़ोसी को क्या पता, हम अच्छा कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं, खुश हैं, जले जा रहे हैं। पड़ोसी को लगा यार इसमें कुछ अच्छी चीज है, मजा आ रहा होगा, चलो हम भी मजा लेते हैं। और वैसे भी पड़ोसी का काम क्या होता है? लोगों की टांगे खींचना, लोगों की टांगे खींचना। हम आगे की ओर खींच रहे हैं, वो उसने क्या किया? पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया। तो हम इसको दे देते हैं F1 फोर्स और इसको हम दे देते हैं F2 फोर्स। अगर भाई किसी बॉडी पर एक का फोर्स लगा है, अगर भाई किसी बॉडी पर एक का फोर्स लगा है, तब तो हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे यहां पर दो फोर्स आएगा, हमें कुछ सोचने की जरूरत है। हम सोचना शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले तो हमारी ये सोच होती है कि हम सोचते हैं कि यहाँ पे पहला F1 बड़ा है या F2 बड़ा है। पहले इसे हम चेक करेंगे। क्या करेंगे?
चेक करेंगे कि F1 बड़ा है या F2 बड़ा है। चेक करो F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है। मान लेते हैं कि F1 बड़ा है भाई, F1 पहले आया था और ये नहीं, तो F1 बड़ा है ना भैया, इसका मतलब इसका फोर्स ज्यादा होगा और इसका फोर्स कम होगा। मैं 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, वो 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो मेरा फोर्स ज्यादा है तो मैं उसे भी खींच लाऊंगा। इसका मतलब इधर की डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना भैया। और जैसे एक्सीलरेशन पैदा होगा तो अब फिर से मैं इसका एफबीडी बनाता हूं। बड़े गौर से देखना, बड़े प्यार से देखना, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो अपने आप में इंसान को घोल लेती है। ठीक भैया, ये इसका एफबीडी बनाया जा रहा है। ये इस पे एक mg फोर्स नीचे की ओर, इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, इसका मतलब mg जो है n के बराबर होगो बराबर होगो। दूसरा फोर्स F1 इस डायरेक्शन में, पहला फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में F2। ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इधर की ओर ही होगा। जैसे जिधर की ओर एक्सीलरेशन होगा उधर की डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। मेन मतलब यही है। एक्सीलरेशन को फोर्स की डायरेक्शन में मानते हैं। एक्सीलरेशन को नेट फोर्स, मतलब जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर फोर्स। ठीक भैया, नेट ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी, लेकिन ज्यादा किधर है? इधर की ओर, तो जिधर की ओर ज्यादा, ये नेट ना लिख के ऐसे लिखो, एक्सीलरेशन को ज्यादा वाले फोर्स की तरफ, ज्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन में मानते हैं। मान लिया हमने भैया। ये चीज नोट कर लो, पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि इसी पर बेस्ड आगे हम क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे अब ये क्या होगा, तो F1 ज्यादा है तगड़ा ना, तो F1 इधर की दिशा, हाँ, एक्सीलरेशन को उसकी दिशा में मानते हैं, तथा एक्सीलरेशन वाली डायरेक्शन को, एक्सीलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, इसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव। तो यहां से रहेगा F1 पॉजिटिव और F2 क्या रहेगा? F1 माइनस F2 बराबर, इसका मास कितना है भैया? न्यूटन ने क्या बताया था? लास्ट आउटकम आया था F बराबर ma। तो अब ये अपना हो गया फोर्स, और इधर क्या हो जाएगा? m इंटू a। अगर इसको और अच्छे से देखो तो F1 माइनस F2 ये क्या बन रहा है? F नेट इक्वल टू ma, F नेट इक्वल टू ma। और F नेट को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा F इक्वल टू ma, मतलब जितने भी फोर्स होंगे सबका सम। और कैसा सम रहेगा ये? वेक्टर सम। कोई डाउट तो नहीं? अति बात क्लियर है? नीचे दिख रहा है? ठीक भैया। अच्छा, इसी में एक और बात है, इधर दिख रहा है तो इस पे भी बात कर लें। दिख रहा है ना? चलो देखो, अब अभी तक तो सीधे सीधे काम हो रहा था। क्या हो रहा था भाई? टेबल था, टेबल पे ब्लॉक रखा था, एक बार पहले केस में रखा था, दूसरे केस में एक फोर्स, तीसरे केस में दो फोर्स। एक चौथा केस भी हम बना लेते हैं। दिस वन इज फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड दिस वन इज थर्ड केस। ठीक है। चौथे केस में हमने क्या किया? इसका मास है, हमने कछु नहीं करो, जो करो इसने करो, हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया इस तरह से, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, ना क्षैतिज में ना ऊर्ध्वाधर में, ना क्षैतिज में ना ऊर्ध्वाधर में, हमने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके
थोड़ा सा किसी दिशा में लगा दिया, और अगर ध्यान से देखें तो वो दिशा जो है बना रहा है थीटा कोण। कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। और जब थीटा बना रहा है तो इस फोर्स को हम दो भागों में तोड़ लेंगे। एक तो इधर की ओर आ जाएगा क्या, एफ कॉस थीटा, और इसके ऊपर वाला आ जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक भैया, अब इसका हम फिर से एफबीडी बना लेंगे। यहां पर है अपना एम, इसका वेट mg नीचे काम करेगा ना बाबू, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन एक ऊपर की ओर काम करेगी ना। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा होता तो नॉर्मल रिएक्शन ही तक सीमित था, लेकिन अब यहाँ पे एक फोर्स और आ गया है। क्या आया है? एफ साइन थीटा। अच्छा भैया, जहां से थीटा बनता है हम लोगों ने कई बार पढ़ा ना, उधर वाले को हम क्या बोलते हैं? कॉस, और जो इसके बिल्कुल 90 पे आएगा वो क्या होगा? साइन। देख भैया, अब यहाँ पे mg को दो लोग मिलकर डिवाइड वो कर रहे हैं बैलेंस, n और f, और इधर की ओर क्या है? f cos थीटा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ठीक है ना, है ना भाई? अब इधर की ओर एक्सीलरेशन होगा, अगर ऊपर जा रहा होगा वैसे ऊपर नहीं जाएगा, ये जाएगा इधर ही, तो आराम से जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मान के हम आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर। ये तो एक तरह से बेसिक था, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे, अब न्यूमेरिकल करते हैं, इतना सी छापो। चलो भाई आगे देखते हैं। चलो आओ भाई। चले भाई शुरू करें। चलो एक क्वेश्चन है, ये कोई टेबल है, इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 किलोग्राम का, इस पर एक फोर्स इधर को लगा दिया मैंने 12 न्यूटन का, एक फोर्स इधर को लगा दिया 8 न्यूटन का। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब ऐसी बातें हो चुकी हैं तो तुम यार कुछ तो कर दो। हमने कहा ठीक है, क्या कर दो? उसने कहा नॉर्मल फोर्स बता दो। क्या कहा? नॉर्मल फोर्स बता दो, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय टेबल। ठीक भैया, और उसने कहा एक्सीलरेशन बता दो। क्या बता दो? एक्सीलरेशन, त्वरण बता दो। इसे क्या बोलते हैं? त्वरण। उसने कहा त्वरण बता दो। हमने कहा ठीक है। इसकी एफबीडी अगर बनाओगे तो इस पे एक mg फोर्स नीचे की ओर आएगा ना भैया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर जाएगा ना भैया। तो चलो एफबीडी बनाया जाए। 10g नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को, एक फोर्स 12 न्यूटन, एक फोर्स 8 न्यूटन। हमने क्या बात करी है? ये ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब n बराबर किसके है? 10, g की वैल्यू 10, तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स कितना आया? 100 न्यूटन आया। और हमने कहा था कि जब दो फोर्स हो तो उसमें देखो कौन सा बड़ा है भैया? 8 बड़ा है ना? 8 बड़ा है ना? 8 बड़ा है ना? अरे 8 कैसे बड़ा होगा यार? 12 बड़ा है। ये बड़ा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इधर की ओर काम करेगा। जो बड़ा फोर्स होगा एक्सीलरेशन उधर की ओर काम करेगा। ये बड़ा फोर्स है, इधर एक्सीलरेशन काम करेगा, और जब इधर एक्सीलरेशन काम करेगा तो इसी की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो क्या होगा भैया? ये 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 बराबर m कितना है? 10। a निकालना है तो a 12 से 8 जाएगा 4 बराबर 10a, तो a बराबर कितना होगा? 4/10। 2 दूना 2 पंचे, अरे इतना काय कर रहे हो यार? 0.5 कम 5 0.4 है। एक्सीलरेशन कितना आएगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, छापो जल्दी से भैया। सबका छप गया है? सबका आंसर आ रहा है? चलो आगे बात करते हैं फिर। ठीक ना भाई? हाँ हाँ ठीक, छापो 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 छापो।
एक दूसरा क्वेश्चन है भाऊ, एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा है, ब्लॉक, √2 10√2 kg का कोई मास है भैया, ब्लॉक है, ओके, 10√2 kg का कोई एक ब्लॉक है, इस पर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, कितना एंगल बना रहा है ये, 45, कितना बना रहा है, 45, ठीक भैया। आप मुझे बताओ कि ये फोर्स कितना लगा रहा है, एक्सीलरेशन कितना लगा रहा है, एक्सीलरेशन कितना लगा रहा है, लेकिन फोर्स के लिए फोर्स बता देते हैं यार, फोर्स बता देते हैं, मान लो ये कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन बता दो मुझे, और क्या बता दो, एन बता दो मुझे। चलो देखो भाई, जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आएगा एफबीडी कैसे बनेगा, इसका वेट mg नीचे की ओर, नीचे की ओर है ना, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, इसका फैक्टर करोगे, इधर की ओर क्या आएगा, एफ इक्वल मतलब 5 cos 45 आएगा ना भाई, और इसका क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, 5 sin 45। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एफबीडी क्या बनेगी, एफबीडी बनेगी नीचे की ओर mg 10√2 ऐसा करो यार, इसको 10 रहने दो, √2 यहां लगा लो, 5√2 न्यूटन, ज्यादा अच्छा लगेगा है, ज्यादा अच्छा लगेगा, कहाँ लगेगा ज्यादा, 5√2 ओके। तो यहां से 10g नीचे आएगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर जाएगा, एक और है 5√2 और sin 45 कितना आएगा, 1/√2, इधर की ओर भी एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, 5√2 इंटू 1/√2, ठीक भैया। अब ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, कितने से, ए, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, 5 प्लस, अब ऊपर वाले से 5√2 इंटू √2, इससे ये मरेगा, अरे 1/√2 है, अरे भाई बहुत मिस्टेक हो रही है यार, 2 से 2 मर जाएगा, ये बराबर किसके रहेगा, 10g, 10 इंटू 10 के, कोई डाउट नहीं ना। तो यहां से नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, 100 से 5 जाएगा तो 95, कितना आएगा, 95 है भाई, 95 न्यूटन आ गया ना। और इधर एक्सीलरेशन क्या होगा, F बराबर ma, फोर्स कितना है, 5√2 इंटू 1/√2, 2 से 2 मारा, मास है 10, एक्सीलरेशन निकालना है, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/10 1/2, एक्सीलरेशन 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिख रहा है, ठीक है, इतनी बात ओके, छापो भैया जल्दी। चलो भाई और देखते हैं, एक क्वेश्चन और प्यारा सा तगड़ा सा है भैया, जय देखो जय, एक ब्लॉक रखो है, ये ब्लॉक 18 किलोग्राम का है, कितने का है, 18 किलोग्राम का, 18 किलोग्राम का नहीं रखते हैं, 8 किलोग्राम का रखते हैं, ठीक, ओके। और इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 37 डिग्री पर, 15 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 15 न्यूटन, 37 पे है, इधर की ओर क्या होगा, 15 cos 37, और इधर की ओर क्या रखते हैं, 15 sin 37। अब इसका एक वेट mg नीचे काम करेगा, इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर काम करेगा, इतनी बात सबको क्लियर है,
भैया क्लियर है? देख भैया, फिर बात आती है सर 37 वाले की बात ना करो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने कई बार बताया, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। 37 में अगर 37 है तो 3 सामने और इधर 4 और इधर 5। हमें साइन 37 और कॉस 37 चाहिए, तो साइन 37 निकाल लो। साइन 37 कितना होता है भाई? परपेंडिकुलर भाई 3 बाई, और कॉस 37 जो है वो कितना निकलेगा? कॉस 37 4/5 निकलेगा यार। चलो इसका एफबीडी बनाओ, चाहे अब एफबीडी तो ही बनी गया। चलो ध्यान से देखो, एन ऊपर को है और प्लस 15 साइन 37 ऊपर को है, और इसको बैलेंस किसने कर रखा है? एमजी ने। है भैया, इन दोनों फोर्सों को एमजी ने ही तो बैलेंस कर रखा है। दोनों ऊपर वाला बराबर, नीचे वाले बराबर होगा। एन मुझे निकालना है नॉर्मल फोर्स। 15 37 का मान है 3 और इधर कितना होगा? 8 है। 8 और 10 80 कर लेते हैं सीधा सीधा। देख भैया, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यही है यार। ठीक, 3 त्रिका 9, तो 9 उधर जाएगा तो 80 से 9 जाएगा 71 न्यूटन। कितना आ गया? 71 न्यूटन। ओके, 1 मिनट। ठीक, इधर वाले को देखते हैं तो 15 एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर होगा एम ए। एफ की जगह पर कितना होगा? 15 कॉस 37, एम की जगह पर है 8, ए की जगह पर है ए। 15 कॉस 37 की जगह पे 4/5 बराबर 8 ए। तो 5 एकम 5, 5 3, ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 इक्वल टू 18 ए 8 है भाई। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 3 12, 4 दूनी 2 एकम 2, 1.5 दूना 3। एक्सीलरेशन कितना आया? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके प्रिय प्रिय बच्चों, नोट करो।